हेलो गाइस। आई होप आप सब बहुत बहुत ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मेरी पहली स्टोरी पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है, और जो मैंने आशा नहीं किया था कि मेरी मेरी जो यूट्यूब वीडियो उस पर 1 की व्यूज़ आ जाएंगी, और तकरीबन अभी तक 50+ वॉच आवर है। सो मैं बहुत खुश हूँ, और इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर मैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तकरीबन 6 साल पहले का, जब मैं बहुत नया नया था और मुझे कुछ इतना समझ में नहीं आता था कि ये चीज़ क्या होता है। और ये भी बताऊँगा कि मुझे ग्राइंडर का कैसे पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे बिफोर वी स्टार्ट, शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मेरी एज 27 है, मेरी हाइट 5.8 है, और मैं एक टॉप हूँ। सो ये बात है दिसंबर 2019 की, जब मैं मेरी ट्रेनिंग कर रहा था। मैं तकरीबन उस टाइम रहूँगा 20 साल का। सो मेरे लिए सब नया नया था। तो होटल में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, और उस टाइम पे सब शेफ़्स थे, और शेफ़ की एज रहेगी मे बी अराउंड 25 to 28 के बीच में सारे शेफ़ थे। तो एक शेफ़ थे उनमें से, जिनके पास में हमेशा मंडराता रहता था, घूमता रहता था कि शेफ़ आप बहुत मस्त दिखते हो। तो जिसको मैं एज अ फ्रेंड पसंद करता था। उनका नाम मिहिर था, और वो भी, उनकी हाइट 6 फीट थी, और वो बहुत ही चौड़े और मतलब कि मस्कुलर उनकी बॉडी थी। सो फिर हम मेरा किचन में 1 मंथ था, तो हमारा बहुत इंटरेक्शन हो गया था। मतलब कि ऐसा हो गया था कि कभी कभी तो मैं ऐसे उनको फ्रेंड दिखता था कि मैं तो 20 साल का था, मुझे नहीं कुछ पता था उस टाइम पे। तो कभी भी लिफ्ट में, जब मैं दूसरे डिपार्टमेंट में होता था, लाइक मैं हाउस कीपिंग में था, तो वो मुझे कभी बाई चांस मुझे दिख जाते थे, तो वो जस्ट मुझे सबके सामने मुझे गले लग के किस कर देते थे गले पे। सो वो मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड रहता था उस टाइम पे, बट दूसरों के लिए वो शायद नॉर्मल होगा। तो वो मुझे लाइक करते थे, वो मुझे नहीं पता था उस टाइम पे। फिर किचन से मेरा ट्रांसफ़र हो गया हाउस कीपिंग में, और हाउस कीपिंग में एक दिन क्या हुआ कि मेरी नाइट शिफ्ट थी, और मिहिर की भी नाइट शिफ्ट थी। तो नाइट शिफ्ट में क्या होता है ना कि आपको फ्री टाइम मिलता है 2 से 3 घंटे, लाइक 2 से 4 बजे के बीच में आपको कुछ काम नहीं होता है। सो फिर मिहिर ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि राहुल कहाँ हो आप। मैं बोला मैं तो रूम पे हूँ, मतलब कि दूसरे गेस्ट रूम में हूँ मैं, बस ऐसे ही। क्या हुआ? तो उन्होंने बोला चल ना बाहर सुट्टा पीते हैं। तो वैसे मुझे सुट्टा नहीं पसंद है, और मैं नहीं पीता हूँ सुट्टा। सो मैं बोला ठीक है चलते हैं। तो फिर हम होटल के जस्ट बैकयार्ड बाहर की साइड, जो स्मोकिंग जोन होता है, वहाँ पे गए, और बैठे थोड़ी देर। और वहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम सिगरेट पी थी। लाइक उन्होंने मेंथोल वाली सिगरेट थी, तो उन्होंने बोला एक बार ट्राई कर तू। सो मैंने ट्राई किया, एंड वो थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, बट मुझे इतना नहीं मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट। फिर फिर हमने बातें की, यहाँ की वहाँ की। फिर उन्होंने बोला कि ये तुझे पता है वो शेफ़ अपने हैं जो मेरे सीनियर हैं। बोला हाँ क्यों, क्या हुआ? उन्होंने मुझे बोला कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है। मैं बहुत शॉक हो था कि क्या क्या बोल रहे हो आप। उनका नाम नासिर था, नासिर शेफ़, वो सीनियर शेफ़ थे। मैं बोला हो ही नहीं सकता है। तो फिर उन्होंने बोला हाँ हम दोनों, तो उस टाइम क्या था कि होटल स्टे नहीं देता था, तो वो पीजी में ही रहते थे, तो दे यूज़ टू वो शेयर करते थे बेड्स और वो सब। सो उनके भी सब हो रखा था। तो फिर मुझे नहीं यकीन आया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुझे यकीन दिलवा देता हूँ, तू मेरे साथ चल वॉशरूम में। और होटल का वॉशरूम बहुत बड़ा होता है, मीन्स के क्योंकि उसमें लॉकर्स भी होते हैं, तो वो बहुत बड़ा। और हमारे और वॉशरूम के 2 पार्ट थे। एक तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होता है, और जो मैनेजर्स होते हैं या बड़े लेवल के जो पोस्ट होते हैं उनका बाथरूम अलग होता है, बहुत प्राइवेट होता है। बट 2 से 3 के बीच में, मतलब 2 से 4 के बीच में कोई नहीं आता था।
तो वो मुझे वॉशरूम में ले गए, मतलब वॉशरूम मतलब बाथरूम के अंदर नहीं, जस्ट चेंजिंग रूम था, बड़ा सा चेंजिंग हॉल जैसा था, वहाँ पे ले गए। उन्होंने अपना एप्रॉन खोला और उन्होंने दिखाया मुझे कि आप जो सोच रहे हो नहीं दिखाया, तो उन्होंने दिखाया कि वो नासिर शेफ का नाम उनके छाती पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑन हिज चेस्ट। तो मैं बहुत बहुत सरप्राइज़ हो गया मैं कि यार ये तो बहुत पागलपन है, और मेरे लिए ये सब फर्स्ट टाइम था। तो मैं बहुत सरप्राइज़ हो गया। फिर उन्होंने अपना शेफ़ एप्रॉन मतलब बटन दिए और मुझे ज़ोर से दबोच लिया और मुझे बहुत प्यार से गले लगाया और बोला कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। फिर फिर मैं भी बहुत गर्म हो गया था और मैंने उनको हग किया, उनको गले पे किस दिया। बस ऐसा हमारा चला। फिर हम जो मैनेजर्स का जो बाथरूम होता है वो मुझे वहाँ लेके गए, बोला यहाँ सेफ़ नहीं है, लेट्स गो। तो हम वहाँ गए, वहाँ हमने बहुत सारे मज़े किए और वो बॉटम थे, सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। हाँ, और इसमें आप बोलोगे कि आपने तो बोला था कि ग्राइंडर का, तो मुझे पता ही नहीं है कि उन्होंने, कि मुझे कैसे पता चला ये स्टोरी से। लाइक मैंने आपको बोला था कि ग्राइंडर का बताऊंगा। सो उसमें क्या हुआ कि जस्ट आफ्टर अ वीक उन्होंने मुझे बोला कि तेरे जो डिपार्टमेंट में हाउस कीपिंग में जो लड़का है ना वो गे है। तो मैं बोला आपको कैसे पता, आप इतने श्योर कैसे हो? तब उन्होंने मुझे बताया कि वो है ना ग्राइंडर पे है इसलिए मुझे पता है। सो उस मतलब की चीज़ को सुन के मेरे दिल में बहुत सारी उत्सुकता हुई और मैंने डाउनलोड किया, और 6 साल हो गए मैं ग्राइंडर से पीछा ही नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। सो ये मेरी स्टोरी थी एंड ये रियल लाइफ स्टोरी है। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो, और भी आगे भी बहुत सारी मेरी स्टोरीज़ है, क्योंकि ये 6 साल में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है मैंने। लाइक जैसे कि ख़राब एक्सपीरियंस जिसकी मैं पूरी सीरीज़ निकालूंगा, अभी 4 दिन पहले ही हुआ था। सो ये सारी स्टोरीज़ है मुझे आपसे शेयर करनी है, और आपके पास कुछ स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे ईमेल है, ईमेल पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं एंड मैं आपकी स्टोरीज़ भी बता सकता हूँ, सो दैट सबको मज़ा आए और ये सीरीज़ हम आगे ही बढ़ाते रहें। सो ये स्टोरी थी, और मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए जस्ट डू व्हाट यू लाइक एंड बी हैप्पी।